हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक के इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी चैप्टर 7 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि इंटीग्रेशन इतना है और इसका मान हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें हम नोट करेंगे इक्वल टू 0 से π/2। ये तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन उतार लिए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो sin 2x को हम नोट कर सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। इसके बाद tan इनवर्स sin x इंटू dx जो कहते हैं रहने देंगे। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर और 0 से π/2 sin x इंटू cos x इंटू tan इनवर्स sin x और dx। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग sin x इक्वल टू t और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर sin x का DC हो गया cos x और इधर आपका dt/dx। तो दिस इम्प्लाई तो cos x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dt। फिर अब लिमिट चेंज करना है, तो आपका लिमिट यहाँ पे दिया है 0 से π/2। तो नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू, तो sin π/2 का मान हो जाएगा आपका 1। फिर यहाँ पे नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, तो इसमें 0 रखेंगे तो sin 0 का मान हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ। तो देखिए जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए हम उसको यहाँ पे 2 नोट करेंगे। और 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 से 1 रखेंगे। तो ये 0 से 1 रखेंगे, ठीक है, 0 से 1 रख दिए। इसके बाद sin x को हम लोग t माने हैं, तो ये हो जाएगा sin x। तो sin x के स्थान पर t, यहाँ पे t और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t यानी t इंटू tan इनवर्स t। अब इसमें बच गया आपका cos x इंटू dx। तो देखिए यहाँ cos x इंटू dx का मान क्या है, तो dt है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे dt। अब इसको जो है बाई पार्ट्स में हम लोग तोड़ेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा आइलेट पर। अब इसके बाद 2 ज्यों कहते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का dc यानी tan इनवर्स t का dc इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। होल टू दी पावर हो जाएगा आपका 0 से 1, तो 2 इंटू tan इनवर्स t इंटू ये हो जाएगा t² यहाँ पे 1/1 प्लस t² इंटू ये हो गया t² इंटू dt होल टू दी पावर 0 से 1 आपका रहेगा। अभी हो जाएगा 2 इंटू t² और tan इनवर्स t माइनस, अब इसमें 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लें, तो यहाँ बच गया t² प्लस t²। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे या 1 इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। फिर इसके बाद 0 से 1 लिमिट रहने देंगे, 2 इंटू तो t² और tan इनवर्स t माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ पे दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस t² प्लस t² माइनस 1/1 प्लस t² इंटू dt।
तो 0 से 1 आपका लिमिट रहेगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से हम लोगों का कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 नोट करें, आइए दोनों जगह हम लोगों का 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच गया टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी कट गया तो 1 माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से 1 आपका रहेगा। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस, अब 1 का हो जाएगा आपका टी माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो गया आपका टेन इनवर्स टी। ठीक है, 0 से 1, तो टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस टी प्लस टेन इनवर्स टी 0 से 1। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई/4 माइनस 1 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 माइनस, अब 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू ये टोटल हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 और टेन इनवर्स 0 का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका पाई/4 पाई/4, तो 2 इंटू पाई/4 माइनस 1, यानी कट जाएगा तो हो जाएगा पाई/2 माइनस 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर में हम लोग का इतना दिया है, तो यहाँ मान लेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम जहाँ जहाँ x है वहाँ किंग अप्लाई करें, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई माइनस वेरिएबल, तो x पाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस इम्प्लाई आई इक्वल टू, तो 0 से पाई आई पाई माइनस एक्स रहेगा, टेन पाई माइनस एक्स यानी टेन 180 माइनस थीटा तो होता है माइनस टेन थीटा, डिवाइडेड बाई सेक 180 माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा इंटू डी एक्स। अब इसके बाद तो इसमें जो है आपका i इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर से हम लोग माइनस है पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, बटा में भी माइनस कॉमन कर लें तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i इक्वल टू 0 से पाई और पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड कर दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, तो LHS में हो गया i प्लस आई, और RHS में 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये भी हो जाएगा 0 से पाई और पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद आपका LHS में हो जाएगा 2i, और ये दोनों में से इंटीग्रेशन 0 से पाई हम कॉमन कर दें तो x tan x अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम सेम है दोनों में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स टेन एक्स को उतार देंगे प्लस
पाई से इसमें गुना करेंगे तो पाई इंटू टेन एक्स माइनस एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो ये आपका माइनस में ही प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू, अब इसमें से पाई आपका बाहर हो जाएगा तो 0 से पाई और यहाँ बच गया टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद अब इससे हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, तो 2i इक्वल टू पाई इंटू, अब टेन एक्स को ज्यों का त्यों रहने दिए, इसको 1 बाई कोस एक्स प्लस इसको भी नोट कर देंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आपका 2i इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई तो आपका रहेगा ही। अब टेन एक्स को भी नोट कर देंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ भी आपका एलसीएम हो जाएगा कोस एक्स, तो एलसीएम सेम तो ऊपर वाला सेम यानी 1 प्लस साइन एक्स, तो कोस एक्स से कोस एक्स यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई और साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दिस इम्प्लाई 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई, है ना, और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका 2i इक्वल टू पाई इंटू, तो यहाँ पे अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो आपका कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 डी एक्स, है ना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, लिमिट यहाँ पे 0 से पाई चढ़ा देंगे। फिर इसके बाद दिस इम्प्लाई 2i इक्वल टू, तो पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और तब इसके बाद ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, रेशनलाइज कर दें तो 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 से पाई रहने देंगे। फिर इसके बाद 2i इक्वल टू पाई इंटू एक्स माइनस, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से पाई आपका रहेगा। फिर इसके बाद 2i इक्वल टू पाई इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से पाई आपका रहेगा। तो 2i इक्वल टू पाई इंटू एक्स माइनस, अब 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू पाई इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जाएगा तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कोस मिलेगा तो हो जाएगा टेन एक्स, एक ठो कोस बचेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स, है ना। 0 से पाई हम लोगों का लिमिट 0 से पाई रहेगा। फिर इसके बाद 2i इक्वल टू पाई इंटू एक्स माइनस, अब माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रेशन भी कर दें तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसका डी सी है तो टेन एक्स का, और माइनस माइनस प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डी सी है तो सेक एक्स का, 0 से पाई। तो 2i इक्वल टू पाई इंटू लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो पाई रखेंगे तो ये हो गया पाई माइनस टेन पाई का मान होता है 0 और सेक पाई का मान होता है -1, फिर -0, टेन 0 का मान हो गया 0
अब प्लस सेक 0 का मान होता है 1, है ना। तो अब इसके बाद आपका ही हो जाएगा 2i इक्वल टू, दिस इम्प्लाई 2i इक्वल टू, तो पाई इंटू, तो पाई ये हो गया आपका यहाँ पे -1, ये भी हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2i इक्वल टू, है ना, तो पाई इंटू पाई -2, तो दिस इम्प्लाई i इक्वल टू, तो ये 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2, 2 से डिवाइड किए तो π/2 आई इंटू पाई -2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें हम लोगों का क्वेश्चन में इतना दिया है, तो नोट करेंगे लेट i इक्वल टू 1 से 4 इंटीग्रेशन ऑफ मोड x -1 प्लस फिर मोड x -2 प्लस मोड x -3 कोष्ठ बंद इंटू dx। तो i इक्वल टू अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो 1 से 4 x -1 का मोड dx प्लस 1 से 4 x -2 का मोड dx प्लस 1 से 4 मोड ऑफ x -3 dx। फिर इसके बाद i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा हमने मान लिया, बगल में लिख देंगे से, यानी मान लिया या कह दिया। तो हम लोग इसको i1 मान लिए, इसको i2 मान लिए, इसको i3 मान लिए। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे सिंस i1 इक्वल टू, तो 1 से 4 मोड x -1 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि सिंस मोड x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या मिला, तो x -1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1, तो ये तो 1 से ही शुरू है ना। तो दिस इम्प्लाई i1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 से 4 और ये हो गया आपका x -1 dx, क्योंकि 1 से 4 के बीच में रखने पर इसका मान प्लस में है। और आपको एक बार फिर से यहाँ पे याद दिला दूँ कि जब मोड x है तो मोड x का मान 3 ठो होता है। इस मोड x का मान x से रह जाता है यदि x 0 से बड़ा हो, इसका मान -x हो जाता है यदि x 0 से छोटा हो, इसका मान 0 हो जाता है यदि x 0 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा करके इसे बनाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि मोड x का मान इसके बीच का कुछ भी रखने पर प्लस में आ रहा है, इसलिए मोड x का मान x से रह जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो x² माइनस x 1 से 4 तक, लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी हो जाएगा 16/2 तो 8 माइनस हो गया 4, फिर -1 रखेंगे तो 1/2 -1, तो ये हो गया आपका 4 माइनस और -1/2 यानी कि 4 प्लस 1/2, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 9/2 यानी कि i1 का मान आपका निकल गया कितना 9/2। फिर इसके बाद इसमें हम लोग बढ़ेंगे तो नोट करेंगे सिंस i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 4 मोड x -2 dx, ठीक है। आप इसे फिर से देख सकते हैं यहाँ, तो इसको हम लोग i2 माने हैं, इंटीग्रेशन 1 से 4 मोड x -2 dx है, ठीक है। तो अब यहाँ नोट करेंगे कि सिंस मोड x -2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x -2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। तब यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, अब i2 इक्वल टू, तो ये जो है आपका मोड x -2 dx प्लस फिर मोड x -2 dx। 1 से 4 तक जाना है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इसके बीच का एक लिमिट 2 मिला है यानी 1 से 2 तक और 2 से 4 तक आपको जाना है, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 से 2 और मोड हटाएंगे x -2 dx, तो इसके बीच का मतलब कोई भी मान रखें, जैसे 2 से नीचा हम इसमें अगर 1 रखें तो 1 - 2 यानी कि -1, तो 0 से छोटा है तो मोड हटेगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस 2 से 4 यहाँ पर हम लोगों का मोड हटाना है ना,
तो मोड हटेगा तो देखिए क्या होगा। तो अगर इसमें हम 4 रखें तो 4 - 2 तो क्या हो गया 2, यानी कि 0 से बड़ा है इसलिए प्लस में ही रहेगा। तो माइनस जो कहते हैं ये हो गया x²/2 या -2x, 1 से 2 रहेगा प्लस, फिर यहाँ x²/2 -2x और यहाँ 2 से 4 रहेगा। लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर/2 यानी कि 2 -2 2 या 4, -1 रखेंगे तो 1/2 -2 प्लस, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8 -4 दूना 8 माइनस 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर/2 यानी कि 2 -2 2 या 4। अब इसके बाद फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अभी घट गया तो -2 माइनस, अब यहाँ पे आपका 1/2 में से -2 घटेगा तो -3/2 हो जाएगा प्लस 0 -2, तो ये हो गया आपका माइनस, तो -2 और प्लस 3/2 और ये हो गया प्लस आपका 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर 2 माइनस से गुना किए 2 और -3/2 अब प्लस 2 तो आपका ये बाहर है ही, तो 2 और 2 मिल के 4 हो जाएगा, -3/2 यहाँ 4/1 कर दें तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 -3 यानी कि ये हो गया 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका I2 का मान मिल गया कितना, तो 5/2। अब इसके बाद नोट करेंगे एंड I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 4 तक आ मोड ऑफ x - 3 dx। आपको एक बार फिर से स्मरण करा दूं कि जो हम लोग यहाँ पे माने हैं तो इंटीग्रेशन 1 से 4 x - 3 dx, तो इसी को हम लोग क्या माने हैं I3। अब I3 को भी हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस x - 3 का मोड इक्वल टू 0 यानी x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3। अब इसके बाद इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से बढ़ेंगे तो नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, तो I3 इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन मोड x - 3 dx प्लस इंटीग्रेशन मोड x - 3 dx, और 1 से 4 तक जाना है तो यहाँ 1 यहाँ 4 नोट करेंगे, बीच में लिमिट 3 मिल गया है तो 1 से 3 तक का 3 से 4 तक। अब इसके बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे नोट कर देंगे इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 1 से 3, अब मोड हटाएंगे तो x - 3। अब देखिए 3 से नीचा कुछ भी इसमें रखिएगा, जैसे 1 ही रखे तो 1 - 3 यानी कि माइनस में है, तो मोड हटेगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 0 से छोटा है। और ये जो है 3 से 4 x - 3 dx, तो 3 से बड़ा कुछ भी रखिएगा तो ये प्लस में आएगा, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, तो माइनस जो कहते हैं, और ये हो गया आपका x²/2 -3x, 1 से 3 प्लस, यहाँ भी हो गया आपको x²/2 -3x, 3 से 4। फिर इसमें अब लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो माइनस जो कहते हैं, अब 3 रखे तो 3 का स्क्वायर/2 -3 3 जा 9, फिर यहाँ पे हो गया आपका 1 रखे तो 1/2 -3 प्लस, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर/2 तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16/2 यानी 8 -4 3 12 माइनस 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 -9, फिर इसके बाद ही हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई I3 इक्वल टू माइनस जो कहते हैं 9/2 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा -9/2 माइनस, फिर यहाँ पे आपका 1/2 में से -3 घटेगा तो -5/2 हो जाएगा प्लस, ये घट गया तो -4 माइनस, फिर यहाँ पे 9/2 में से 9 गया तो -9/2, तो माइनस जो कहते हैं, और ये हो गया -9/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस, और यहाँ पे हो गया आपका -4 अब प्लस हो गया 9/2, तो ये हो गया आपका माइनस, है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया प्लस 9/2, इसके बाद यहाँ पे आपका
5/2 -4 और प्लस में 9/2। ठीक है, तो ये जो है 9/2 और 9/2 दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका 9, है ना, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये प्लस हुआ है तो ये आपका माइनस होगा, और -5/2 रहेगा, और माइनस यहाँ 4 भी रहेगा। ये दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 9, है ना, इसमें से घटेगा 4 तो ये होगा 5 और -5/2, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये भी होगा 5/2, यानी I3 का भी मान निकल गया। तब यहाँ पे नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको बता दूं कि इक्वेशन फर्स्ट में I = I1 + I2 + I3 है, इसी का नाम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि I = क्या है, I1 + I2 + I3, और I1 का मान यहाँ निकला है 9/2, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे = 9/2 + I2, तो I2 का मान हम लोगों का यहाँ पे मिला है, I2 का मान यहाँ पे मिला है 5/2, तो यहाँ पे नोट कर देंगे 5/2, और I3 का मान आप यहाँ निकाले हैं, ये भी आपका आया है 5/2। तो इस सब में देख रहे हैं कि आपका LCM सेम है, तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, यानी कि 9 + 5 + 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 19/2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में